सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 60,000 के बारे में। वैसे ये पीसी आपको बचपन से 55 तक तो काम नहीं आएगा, बट 2-3 साल तक सीना तान के आप ये बोल सकते हैं कि तुम गेम लेके आओ, हम देख लेंगे। तो 60,000 एक अच्छा बजट है गेमिंग पीसी के लिए। इसमें आपको एक 1080p 60+ FPS लाइक गेमिंग पीसी तो बिल्ड हो जाएगा, बट विथ वन लिमिटेशन। सो पहले लिमिटेशन पे ध्यान देते हैं। अगर ये आपको एक्सेप्टेड है देन गो फॉर इट, और एल्स थोड़ा बजटवा बढ़ाई लियो भाई। लिमिटेशन इज ये गेमिंग पीसी RTX अनेबल्ड नहीं होगा। अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बट थिंक अबाउट इट। ये तो क्लियर है कि AMD का जो नया GPU आने वाला है वो भी RTX अनेबल्ड ही होने वाला है। इवन न्यू Xbox एंड PlayStation ने भी जिस कस्टम GPU को कंसीडर किया है वो भी RTX अनेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी DirectX 12 अल्टीमेट को लॉन्च किया है फॉर डेवलपर्स, जो कि डेवलपर को RTX अनेबल्ड गेमिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड Nvidia ने तो पहले ही RTX में अपना कब्जा जमाया हुआ है। सो ओवरऑल फ्यूचर में आपको RTX अनेबल्ड गेम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। आई गेस मे बी बाय 2021 या 22 तक आपको काफी गेम्स RTX अनेबल्ड भी मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी, RTX का जो फील एंड लुक होता है वो आपको रुला देगा भाई। फिर आपको काफी तकलीफ होगा कि काश मैंने RTX GPU ही लिया होता तो अच्छा होता। वैसे ये 1-2 साल के बाद की बात है, तब तक आप इस बिल्ड पर मजे कर सकते हो, या फिर थोड़ा और खर्च करके एक RTX अनेबल्ड बिल्ड भी बना सकते हो, जो कि फ्यूचर प्रूफ होगा एंड ट्रेंड में भी होगा। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये कंट्रोल गेम का गेम प्ले रखा है बैकग्राउंड में। मेरा इंटेंशन आपको ललचाना नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा ललचाना है। एंड गाली मत दो भाई मन में, हो सके तो थोड़ा जलो अंदर से बस। एंड इस बिल्ड में सिर्फ टावर बिल्ड है, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस ये सब नहीं इन्वॉल्व है। सो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। सो टोटल में भी 10-12 हजार रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा इस बिल्ड के ऊपर। सो अब जब सारे पॉइंट्स आपको एग्रीड हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड। सबसे पहले प्रोसेसर, इसके लिए आई रिकमेंड 3300X AMD का। इसका प्राइस है 11,500 अप्रॉक्स। एंड ये गेमिंग के लिए इस रेंज का बेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि ये Zen 2 आर्किटेक्चर 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है एंड वेरी पावर एफिशिएंट, रन्स ऑन ओनली 65 वॉट TDP। इसमें आता है 4 कोर एंड 8 थ्रेड। वैसे बेस क्लॉक इसका 3.8 GHz है एंड बूस्ट अप टू 4.3 GHz। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आप 3500 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका बेस क्लॉक 3.6 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.1 GHz है। बट कुछ बातें और भी है जिसकी वजह से आई सेलेक्टेड 3300X ओनली। एज पर फ्यू बेंचमार्क्स एंड सिंथेटिक बेंचमार्क, ऑल केसेस में इवन विथ 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स 3300X परफॉर्म्स बेटर। इवन दोनों सेम जनरेशन के हैं उसके बावजूद। इसका रीजन ये है कि एक तो 3500 का प्रोसेसर SMT सपोर्ट नहीं करता है, मींस आपको इसमें सिर्फ 6 कोर एंड 6 थ्रेड ही मिलेंगे। दूसरी बात थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो हर एक AMD CPU यूजेस CCX क्लस्टर्स टू प्लेस कोर्स। एक CCX में 4 कोर आता है एंड 2 CCX का एक डाई बनता है। एक डाई कॉल्ड CCD, कैफे कॉफी डे नहीं, यहाँ CCD का मतलब है कोर चिपसेट डाई। सो जो 3300X है वो 4 कोर्स का है। सो एक ही CCX में सारे कोर्स आ जाएंगे। एंड जो 3500 का प्रोसेसर है उसमें 6 कोर हैं। सो इसके लिए 2 डाई यूज करना पड़ेगा। एक डाई में 4 कोर आएगा एंड दूसरे डाई में बाकी 2 कोर्स को लगाना पड़ेगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, अपना पड़ोसी ही है। सो सिंपल, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो परिवार के एक दूसरे सदस्य तक एक मैसेज पहुंचाने में ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर एक मेंबर को हर बार पड़ोसी के घर जाकर के मैसेज पहुंचाना या मैसेज लेने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये आप खुद समझ सकते हैं। इट्स सेम। सो दूसरे CCX में जाके मैसेज डिलीवर करके या रिसीव करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं लेटेंसी। सो सिंपल 3500 में ये ज्यादा होगा कंपेयर टू 3300X। सो न्यू एप्लीकेशन जो कि ज्यादा कोर्स को यूज करेंगे, ज्यादा थ्रेड्स को यूज करेंगे, सो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एंड कोर कम्युनिकेशन काफी बढ़ जाएगा 3500 के केस में। सो लेटेंसी भी बढ़ता जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स फास्टर देन 3500। सो गेमर्स के लिए 3300X एक वरदान है शक्तिमान की तरफ से। सो इसे स्वीकार करें एंड आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ये तो आपको पता है कि फॉर गेमिंग ऑलवेज सेलेक्ट प्रोसेसर विथ हायर सिंगल कोर क्लॉक स्पीड, जो कि इस प्रोसेसर में है। एंड एडिटिंग के लिए या स्ट्रीमिंग के लिए आपको मोर कोर्स और थ्रेड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन गो फॉर 2600 प्रोसेसर। ये आपको मिलेगा 13,000 में अप्रॉक्स एंड इट कम्स विथ 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। एंड मेरे हिसाब से 6 कोर इज अ स्वीट स्पॉट फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग बोथ। इस बजट में एटलीस्ट 3-4 साल तक आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। वैसे आप 3300X में भी काफी अच्छी एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बहुत हुआ तो 10 मिनट की जगह 12-13 मिनट लगेगा आपको वीडियो रेंडर करने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इतने में शक्तिमान आपके घर नहीं आएगा और ना ही आपको सॉरी शक्तिमान बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज GPU, जो कि फिक्स है 1650 सुपर ट्विन फैन जोटैक वर्जन। ये आपको मिलेगा
अप्रॉक्स 20,700 रुपए में। ये GPU बेस्ट है फॉर 1080p एंड एटलीस्ट 60+ FPS गेमिंग कराने के लिए। AMD में इसका अल्टरनेट में अवेलेबल है RX 590 और 5500 XT, बट 1660 सुपर का परफॉर्मेंस इन दोनों से बहुत अच्छा है। प्लस इसमें आपको NVENC एनकोडर भी मिलता है, न्यू वर्जन वाला, जिसका यूज आप स्ट्रीमिंग में भी कर सकते हैं एंड पूरी दुनिया में आप अपने गेमिंग के जलवे बिखेर सकते हैं, वो भी लाइव। वैसे 1660 Ti परफॉर्म्स बेटर देन 1660 सुपर। अप्रॉक्स 4 या 5 FPS का डिफरेंस है, बट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो टू 1660 सुपर का बहुत ही अच्छा है। आप 1080p गेमिंग आराम से कर सकते हैं। कुछ ओल्ड गेम्स में तो आपको 1440p भी मिलेगा। एंड अगर ओनली एडिटिंग के लिए चाहिए देन गो फॉर 1650 सुपर एंड बाय मोर पावरफुल CPU विथ मोर कोर लाइक 3600 और 2600X। या तो फिर GPU के लिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, गो फॉर एटलीस्ट RTX 2060 सुपर, जिसका प्राइस होगा अप्रॉक्स 34,000। आई नो कोरोना काल में तो किडनी भी नहीं बिक रहा है, बट कुछ तो बेचना पड़ेगा, लाइक पत्थर, ईटा, पेन पेंसिल, किसी को किडनैप करो, बट कुछ तो करो और पैसा जमा करके 2060 सुपर ले लो दोस्तों। नेक्स्ट फॉर मदरबोर्ड, हम एक बजट मदरबोर्ड को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ज्यादा पावरफुल मॉडर्न बोर्ड को लेना काफी कॉस्टली हो जाएगा एंड जब आपका बिल्ड इतना ऊपर नहीं है तो फिर इस पे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो MoboEze B450M Pro VDH Max, ये आपको मिलेगा 13,000 रुपए में। ये एक AM4 सॉकेट मोबो है। इसमें आपको Ryzen 3rd जनरेशन तक का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स, सो नो नीड टू अपडेट योर बायस। कम्स विथ मैक्सिमम 4 DDR4 64GB 3466 MHz रैम सपोर्ट प्लस ओवरक्लॉक, 1 NVMe SSD सपोर्ट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें, सो आपको अलग से USB का वाईफाई या ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रैम 8GB का स्टिक ओनली, वी विल गो विथ Corsair Vengeance सीरीज DDR4। ये आपको मिलेगा अप्रॉक्स 3500 में, 3000 MHz वाला। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आज के गेमिंग के हिसाब से आपको एटलीस्ट 12 या 16GB होना ही चाहिए रैम, बट आपको बढ़ाना है नहीं क्योंकि आपका बजट फिक्स है। सो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिरवी रख करके नेक्स्ट मंथ 8GB का एक और स्टिक ले लो और इसमें लगा दो। इस मंथ फिलहाल इतना बजट काफी है। नेक्स्ट स्टोरेज, यहाँ थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। आई वुड से कि एक 512GB का SSD लेके आप 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव ले लो, ताकि आप कुछ तो गेम एटलीस्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को रख पाओ, क्योंकि डे बाय डे गेम एंड एप्लीकेशंस का साइज काफी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। 240GB जो है वो काफी कम हो जाएगा। SSD में भी M.2 थोड़ा कॉस्टली है बट काफी बेहतर ऑप्शन है। सो आई गेस SSD थोड़ा बड़ा साइज ही ले लो, काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप SSD बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पुराना वाला निकाल करके M.2 नया ही लगाना पड़ेगा, पुराना वाला आपका बेकार हो जाएगा। सो थिंक वाइजली, या फिर आप SSD लो ही मत, नेक्स्ट मंथ कुछ और बेच के SSD ले लेना 512GB का एक साथ, तो फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा। एंड अगर आप बाद में लेने का सोच रहे हैं तो ये आप बात याद रखें कि PC आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका OS जो है वो SSD में ही अच्छा चलेगा HDD के मुकाबले। वैसे ये बात तो आपको पता ही है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना तो साबू को भी पता है। एंड मेरे दोस्त आप लोग सब तो चाचा चौधरी से कम हो नहीं। सो फिलहाल तो मैं 240GB का ही SSD ले रहा हूँ एंड 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बजट। इन दोनों का प्राइस है आपको 3,000 रुपए फॉर 240GB SSD एंड 5600 रुपए फॉर 512GB SSD एंड 3600 रुपए फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव 7200 RPM वाला। मैंने 240GB SSD को ही कंसीडर किया है क्योंकि मुझे ये वीडियो बजट में खत्म करना है। नेक्स्ट पावर सप्लाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डोंट बाय एनीथिंग, क्योंकि पावर सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है PC बिल्ड का। सो कुछ भी मत ले लेना, ओनली द ब्रांडेड एंड सर्टिफाइड वन को ही कंसीडर करो। रिमेंबर, दो टाइप के PSU होते हैं, एक होता है पीक वाटेज टाइप, एक होता है कंटिन्यूअस वाटेज टाइप। सो जस्ट कंसीडर द वन विथ कंटिन्यूअस वाटेज सप्लाई, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलेगा विच विल बी गुड फॉर योर कंपोनेंट्स। रीड द मैनुअल, अदर वेबसाइट रिव्यूज बिफोर कंसीडरिंग दिस। फॉर नाउ मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर Corsair Spec 5 कैबिनेट। ये आपको अच्छा एयर फ्लो के साथ साथ गुड PSU भी देता है 550 वाट का, जो कि मोर देन इनफ है आपके लिए। वैसे वन मोर थिंग, अगर आपको कंफ्यूजन है पावर सप्लाई में लेने में कि आपको कितना वाट का PSU लेना चाहिए, देन गो फॉर दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट यूज करना काफी आसान है। चूज योर कंपोनेंट्स एंड गो फॉर द पावर सप्लाई जो कि इसमें दिखाता है। मैक्सिमम इससे 100 वाट का ज्यादा ले लेना, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। आप 100 वाट ज्यादा लीजिएगा फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स।
सो ये जो कैबिनेट है मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसका दाम फिलहाल है 7200 रुपया विद PSU, एंड सिर्फ कैबिनेट अगर आपको लेना है, PSU नहीं लेना है, तो इसका प्राइस है 3200 रुपया। सो ये रहा आज का पीसी बिल्ड अंडर 60,000। वैसे लास्ट थिंग, आपके बिल्ड में मैंने 1500 रुपया बचा दिया है क्योंकि टोटल प्राइस अप्रॉक्स 58,500 ही होता है। जबरदस्त। सो ये जो बाकी पैसा है ये मुझे आप UPI के थ्रू भेज सकते हैं, UPI ID मैंने दिया है नीचे, या तो फिर आप 2 फैन खरीद करके पीसी पे हैं ताकि आपका पीसी और कूल रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, एंड इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।